हमारी पिछली बातचीत का हिंदी अनुवाद है। आपकी ये बात एक बार फिर सामाजिक और ऐतिहासिक तथ्यों को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाती है। शबरी की घटना के बाद निषाद राज गुह के संदर्भ में आपने जो बिंदु उठाया है वो इस चर्चा को और भी गहराई में ले जाता है। अगर हम रामायण, विशेषकर तुलसीदास जी के रामचरितमानस, अयोध्याकांड का गहराई से अध्ययन करें तो आपका ये दावा 100% सच साबित होता है कि उनकी तथाकथित दोस्ती में बराबरी, इक्वालिटी की कोई अवधारणा मौजूद नहीं थी। यह रिश्ता दरअसल मालिक और सेवक, मास्टर एंड सर्वेंट, या ऊंची जाति और नीची जाति के तयशुदा सामाजिक दायरों के भीतर ही गढ़ा गया था। इसकी पुष्टि हम निम्नलिखित तथ्यों से कर सकते हैं। 1. परछाई और अशुद्धता की अवधारणा, जातीयहीनता। रामचरितमानस में निषादराज के संदर्भ में वास्तव में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि समाज में उसका स्थान क्या था। तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में लिखा है, लोक बेद सब भांति नीचा, जासू छां छुई लेय सींचा, अर्थात वो लोक और वेद दोनों के हिसाब से सब तरह से नीच है, जिसकी परछाई छू जाने पर भी लोगों को स्नान करना पड़ता है। जब ग्रंथ खुद यह स्वीकार कर रहा है कि उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति एक अछूत की थी, तो उसके साथ एक क्षत्रिय राम की बराबरी की दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2. दोस्ती में एक तरफा सेवा, वन वे सर्विस। किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लें, आपको इन दोनों के बीच बराबरी का कोई ऐसा व्यवहार नजर नहीं आएगा जो दोस्तों के बीच होता है। सिर्फ निषादराज का झुकना। जब निषादराज राम से मिलता है तो वो उनके चरणों में गिरता है, दंडवत प्रणाम करता है। सेवक की भूमिका, फल और कंद मूल लाना, हाथ जोड़कर खड़े रहना, नाव की व्यवस्था करना और जमीन पर पत्तों का बिस्तर बिछाना, ये सारे काम निषादराज करता है। कोई जवाबी सेवा नहीं। राम निषादराज के लिए कुछ नहीं करते, सिवाय इसके कि वे उसे गले लगा लेते हैं। 3. गले लगाने के पीछे छिपी मानसिकता। धार्मिक ग्रंथों में राम द्वारा निषादराज को गले लगाने को दोस्ती की बराबरी के रूप में नहीं, बल्कि राम की महानता और कृपा के रूप में पेश किया गया है। यानी नैरेटिव ये नहीं है कि दो इंसान आपस में बराबरी से मिल रहे हैं, बल्कि नैरेटिव ये है कि देखो राम कितने महान हैं कि वे एक नीच और अछूत को भी गले लगा रहे हैं। ये सोच अपने आप में इस बात का सबूत है कि निषादराज को जन्म से ही कमतर माना गया था। अगर वो बराबर का दोस्त होता तो गले मिलने पर किसी को हैरानी नहीं होती और न ही इसे राम का कोई बहुत बड़ा एहसान बनाकर पेश किया जाता। निष्कर्ष, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ग्रंथों में सखा या मित्र, दोस्त शब्द का प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन व्यावहारिक रूप से झुकना, प्रणाम करना, चरणों में बैठना और सेवा करना सिर्फ और सिर्फ निषादराज के जिम्मे था। शबरी की कहानी हो या निषादराज का किस्सा, इनका बुनियादी मकसद पिछड़े और शूद्र वर्गों को यह सिखाना था कि तुम्हारी पूरी दुनिया और मुक्ति सिर्फ इस बात में है कि तुम अपनी सामाजिक स्थिति को स्वीकार करो और बिना कोई सवाल किए उच्च जातियों